अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान जवेद और आप देख रहे हैं एस.जे. टेक्निकल। जी तो दोस्तों, जैसा कि देखने में नज़र आ रहा है कि ये एक वाटर टैंक है जो कि 2000 लीटर का है। तो इसको लगाते हैं जीआई फिटिंग के साथ, इसको फिट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो चलें दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये फिटिंग है, जीआई पाइप की फिटिंग है। यूनियन और टी और एल्बो वगैरह लगा के, नोर्टन वाल लगा के इसको आर्जी तौर पर मैंने फिटिंग को बिठाया है और अब इसे मैं मुकम्मल टैंकी के साथ इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये एक ग्राउंड फ्लोर का पाइप और एक फर्स्ट फ्लोर का पाइप है। तो ये देखिए दोस्तों, टैंकी का जो बुश है वो 2 इंच का बुश है। तो इसके ऊपर हम 2x1.5 की सॉकेट को लगाते हैं बुश को टाइट करने के लिए। आप रेंच की मदद से अकेले ही इस टैंकी के बुश को कस सकते हैं अगर इस तरह लगाएं तो। ये देखिए, एक रेंच की मदद से हम सॉकेट को पकड़ेंगे और दूसरे रेंच की मदद से हम बुश को उल्टी चूड़ी की तरफ घुमाएंगे और हमारा बुश टाइट हो जाएगा। ये देखिए, बुश का जो नट है इसकी चूड़ी हमेशा उल्टी होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कसा जाता है। बाकी जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो क्लॉकवाइज कसी जाती हैं, लेकिन टैंकी का बुश जो है ये एंटी क्लॉकवाइज कसा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक रेंच से मैंने सॉकेट को पकड़ा है और दूसरे रेंच की मदद से मैं टैंकी के बुश का जो नट है उसे टाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अच्छे से टाइट करना है, इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी टैंकी का जो बुश है वो अच्छे से टाइट हो गया है। बुश कसने के बाद अब हम सॉकेट को इस टैंकी के बुश से अलहदा करेंगे और टेफलॉन टेप और ऑयल पुट्टी की मदद से इसको दोबारा टाइट कर देंगे। टेफलॉन टेप को अच्छी तरह टैंकी के बुश के ऊपर लगाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लीकेज बिल्कुल ना हो। ये देखें, अब ये सॉकेट है 2x1.5 इंच की। इसको ऑयल पुट्टी की मदद से इसकी जितनी चूड़ियाँ हैं उनके ऊपर इसको लगाते हैं। ये देखें, ऑयल पुट्टी लगाने के बाद अब हम इसे टैंकी के बुश के ऊपर अच्छी तरह कस देते हैं रेंच की मदद से। जीआई की फिटिंग करनी तो मुश्किल होती है क्योंकि इसमें ज़ोर काफ़ी लगता है, लेकिन ये एक पायदार काम है क्योंकि ओपन फिटिंग जीआई कामयाब है। तो दोस्तों, ये देखें, सॉकेट लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर बैरल निपल लगाएंगे। बैरल निपल को हमने पहले ऑयल पुट्टी से फिल किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर धागा लगाएंगे। धागा लगाने के बाद इसके ऊपर फिर ऑयल पुट्टी लगाएंगे और इसको जो हमने सॉकेट कसी है इसके ऊपर लगा देंगे।
निप्पल की कसाई को भी यकीनी बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह कसा जा सके। बैरल निप्पल लगाने के बाद अब हम यूनियन का एक सिरा जो है वो इसके ऊपर कस देते हैं। यूनियन के 2 सिरे होते हैं और एक हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखें, पहले ऑयल पुट्टी की मदद से इसकी चूड़ियों को फिल करेंगे, फिर इसके ऊपर धागा लगाएंगे, फिर ऑयल पुट्टी लगा के इसको यूनियन का जो एक पार्ट है उसको कस देंगे। ये देखें दोस्तों, धागा लगाने के बाद अब हम इस पर दोबारा ऑयल पुट्टी लगाएंगे। क्योंकि हमने इसकी लीकेज को जिस हद तक मुमकिन हो सके ख़त्म करने की कोशिश करनी कि बिल्कुल भी लीक की गुंजाइश ना रहे। इसके लिए हम ऑयल पुट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, अब यूनियन का जो एक पार्ट है, एक हिस्सा है उसको इसके ऊपर अच्छी तरह कस देते हैं। एक रेंच की मदद से बैरल निप्पल को पकड़ेंगे और दूसरे रेंच की मदद से अब हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब दूसरी तरफ जो मैं फिटिंग लगाई है, जो कि नीचे से ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर से पाइप आ रहा है, उसके ऊपर नो रिटर्न वाल लगाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आगे आपको बताएंगे कि ये नो रिटर्न वाल लगाने का क्या मकसद है। ये देखें, नो रिटर्न वाल को इसलिए लगाया जा रहा है कि जो नीचे से पानी, सरकारी पानी की लाइन हमने डायरेक्ट की है, उसका पानी टैंकी में नीचे की तरफ से ना आए, क्योंकि भराई का पाइप ऊपर की जानिब है और ये टैंकी से आउट का पाइप है। इसकी कसाई को भी यकीनी बनाएंगे नो रिटर्न वाल की। ये देखें, ताकि हमारा इसमें से टैंकी से पानी नीचे सप्लाई का जा सके और सप्लाई का पानी ऊपर बिल्कुल भी ना आए। उसके लिए नो रिटर्न वाल लगाया गया है। ये देखें, अब नो रिटर्न वाल के भी आगे बैरल निप्पल लगेगा। इसको भी उसी तरह हम पहले ऑयल पुट्टी से फिल करेंगे, फिर धागा लगाएंगे, फिर ऑयल पुट्टी से फिल करने के बाद इसको बैरल उसके ऊपर नो रिटर्न वाल के ऊपर इसको कस देंगे। ये देखें, क्योंकि वो ब्रास का नो रिटर्न वाल है तो इसके ऊपर हम टेफलॉन टेप लगाने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि जो धागा है उससे बैरल नो रिटर्न वाल डैमेज होने का ख़तरा है। जितनी हम कसाई करेंगे उसकी सख्त बन जाता है, तो इससे डैमेज होने का ख़तरा है। देखें, बैरल निप्पल को नो रिटर्न वाल में इसकी कसाई को भी यकीनी बनाएंगे और इसमें से हम एक एयर का पाइप भी खड़ा करेंगे, ताकि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में पानी है उसमें किसी किस्म की रुकावट के बगैर पानी, किसी रेजिस्टेंस के बगैर पानी डायरेक्ट हमारी टूटियों में से बाहर आए। जितने भी नल लगें उसमें से पानी बराह रास्त बाहर आए, कोई उसमें एयर ब्लॉकेज ना आए। उसके लिए हम एयर का पाइप खड़ा करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं आगे चल के। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धागे के ऊपर अब हम ऑयल पट्टी भी लगाई है पहले, तो अब दोबारा हम धागे के ऊपर ऑयल पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद इसके ऊपर आपको दिखाते हैं कि हम टी को किस रुख में लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से अब आप काम को सीख सकते हैं, लगा सकते हैं कि इसको लगाना क्यों ज़रूरी है। ये देखें, आगे हम टी लगा रहे हैं। सॉरी, आपको बताने में गलती हुई कि ये सवा का पाइप है और जो हमने पहले शुरू में सॉकेट लगाई वो 1.5 बाई सवा की सॉकेट है। अब ये सवा की और पौनी की टी है, सवा बाई पौनी की टी है। पौनी का हम जो पाइप खड़ा करेंगे वो एयर के लिए हम पौनी का पाइप खड़ा करेंगे, GI पाइप। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी भी कसाई को यकीनी बनाएंगे और इसका रुख जिस तरह न्यूट्रल वाल को लेवल में लगाना है, इसी तरह टी को भी हम सीधा लेवल में खड़ा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी भी कसाई को यकीनी बनाएंगे और इसका रुख जिस तरह न्यूट्रल वाल को लेवल में लगाना है, इसी तरह टी को भी हम सीधा लेवल में खड़ा करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, इसकी कसाई मुकम्मल हो चुकी। न्यूट्रल वाल और टी को लेवल में खड़ा कर दिया। अब इसके आगे बैरल निपल को लगाते हैं। इसको भी ऑयल पट्टी की मदद से इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर धागा लगाते हैं। धागा लगाने के बाद इसके ऊपर अब हम दोबारा ऑयल पट्टी की फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद इसको हम टी में इसको लगा देते हैं और इसकी कसाई को भी यकीनी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैरल निपल को मैंने यूनियन में कसता। यूनियन का एक हिस्सा चूँकि हम टैंकी के साथ लगा चुके हैं। टैंकी के साथ हमने पहले 1.5 बाई सवा की सॉकेट लगाई, फिर बैरल निपल लगाया और फिर यूनियन का एक हिस्सा वहाँ पे लगाया और अब हम इस बैरल निपल पे यूनियन का दूसरा हिस्सा लगाते हैं। इसको अच्छी तरह इस पर कस देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यूनियन को बैरल निपल पे कसने के बाद अब हम बैरल निपल का जो दूसरा सिरा है इसको ऑयल पट्टी की मदद से फिल करते हैं, फिर उसके ऊपर धागा लगाते हैं, फिर दोबारा ऑयल पट्टी लगाकर इसको टी में अच्छी तरह कस देते हैं। चैनल में आने का आपका बहुत शुक्रिया। आप चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। पट्टी लगाया, पहले चूड़ियों पे भी लगाया, फिर धागा लगाया, उसके बाद फिर ऑयल पट्टी लगाई।
टैंकी को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से टी में कस सकें मजबूती के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक पाइप है सवा का, जिसको मैंने पकड़ के इसको नीचे की तरफ दबाया हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर का पाइप है, सॉरी ये सेकंड फ्लोर का पाइप है जो कि मैंने इसके साथ कनेक्ट करने के लिए निकाला है। टी लगाई है, टी में से एक पाइप मैंने सवा का इस तरफ निकाला है अपनी जानिब और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखें दोस्तों, हमारी फिटिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब हम यूनियन में इसकी वाशर लगाते हैं। ये देखें, यूनियन में इसकी वाशर लगाने के बाद हम इसको टैंकी के साथ जो यूनियन का दूसरा हिस्सा लगाया है उस पे इसको अच्छी तरह कस देते हैं और इसकी कसाई को भी यकीनी बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में एच बना। सरकारी पानी के लिए भी नो टर्न वाल लगाया गया, एक हैंडल वाल ऊपर से टैंकी के पानी को लगाया गया। और ऊपर थोड़ा सा चलते हैं तो ये देखें फर्स्ट फ्लोर में भी एक एच बनाया गया, उसकी सप्लाई में भी नो टर्न वाल लगाया गया और एक हैंडल वाल सवा का लगा के ऊपर टैंकी की तरफ हम इसको ले गए और ऊपर जाके हमने इसे टैंकी में कनेक्ट कर लिया। और सेंटर में जो पाइप है पौनी का GI का, ये वाटर सप्लाई का पाइप है मेन। ये देखिए दोस्तों, हमारा काम मुकम्मल हो चुका। एक फर्स्ट फ्लोर का पाइप यूनिट के साथ लगा के इसको कनेक्ट किया MF एल्बो लगा के, आगे टी लगा के, दूसरे ग्राउंड फ्लोर के पाइप के साथ जोड़ के नो टर्न वाल लगा के इसको एयर का पाइप खड़ा करके टैंकी के साथ जोड़ दिया। और GI का पौनी का पाइप नीचे से जो आ रहा है सरकारी पानी का, इसको हमने टैंकी में इन कर दिया। ये तो दोस्तों हमारा काम मुकम्मल हुआ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।